और भाई, क्या चल रहा है? आज मैं फिर आ गया बकचोदी करने। कोई काम तो है नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। आज मौसम बहुत अच्छा है यार, बारिश का मौसम है। कल रात में आई थिंक बारिश हुआ है। और भाई, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, लौंडा ये रील देखता है, रात को करता है ये प्लान, सुबह भूल जाता है। करना तो चाहता है बहुत कुछ, पर समझ नहीं आता ये कैसे करेगा। हर बातों को अपने ही कैसे लड़ेगा, जज्बातों को अपने ये कब तक समझेगा। इनकी बातों से कब तक डरेगा। लोगों के बातों से कब तक डरेगा। आई डोंट नो, जस्ट अ फ्री स्टाइल। ऐसे ही कुछ रैंडम सोचा कुछ गा देता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिप हॉप के बारे में। अबाउट टू हिप हॉप, जर्नी टू हिप हॉप। हिप हॉप इन इंडिया, मतलब हिप हॉप इंडिया में कब आया? DHH 1990 और 2000 में हिप हॉप इंडिया में आया था। जो सबसे पहले लोग टूपाक को सुने, एमिनेम को सुने, 50 सेंट को सुने, उनसे इंस्पायर होकर धीरे धीरे हर जगह, हर अलग अलग कंट्री में एक नया हिप हॉप कल्चर बन रहा था। तो हमारे इंडिया में भी एक नया कल्चर इवॉल्व हो रहा था जिसका नाम था DHH, देसी हिप हॉप। उसके सबसे जाने माने नाम है बोहेमिया। बोहेमिया पाजी ने हिप हॉप का इवोल्यूशन किया था इंडिया में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और जो नहीं जानता उसके लिए सॉरी। और उसके बाद अगर सबसे तगड़ा कोई इंडिया में हिप हॉप को एकदम इवॉल्व किया हर जगह, तो वो था हनी सिंह, जिन्होंने अगर बोला जाए तो एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया इंडिया को कि ये चीज़ हिप हॉप होता है, इस तरीके से कल्चर जी जाती हैं हिप हॉप की। पार्टी सॉन्ग्स, अंग्रेजी बीट दे, ब्राउन रंग, ये सब। उसके बाद उनका एक टीम बना जो था माफिया मुंडेर। और माफिया मुंडेर के सारे स्टार को आप लोग जानते ही होंगे। इक्का भाई हैं, रफ्तार भाई हैं, दिल गोलू हैं, फिर बादशाह हैं। आप इन लोग को तो जानते ही हैं, सब टॉप लेजेंड हैं। फिर स्ट्रीट कल्चर जो LA का था, रियल हिप हॉप, देसी बॉम्बे स्टाइल वाला, अगर वो कोई रिप्रेजेंट किया तो वो था नेजी एंड डिवाइन। उसके बाद हिप हॉप का कल्चर बूम हो गया पूरे इंडिया में, इस तरह इवॉल्व हुआ। फिर आया 2014 के बाद रफ्तार और MUA का सीन, डिस कल्चर। डिस कल्चर से इंट्रोड्यूस हुआ कौन? MUA बंटाई। रफ्तार भाई का सीन तो पहले से ही टाइट था। फिर खुजामत वो किया था, क्या नाम है, डिस, MC स्टैंड, उससे वो फट गया। एक और आर्टिस्ट इंडिया में आया। इस तरीके से धीरे धीरे इवॉल्व हुआ इंडिया हिप हॉप में। बेसिकली अगर आपको हिप हॉप करना है या फिर आपको हिप हॉप सुनना है, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इंडिया में हिप हॉप आया क्यों। ये ज़रूरी नहीं है कि क्या नाम है, हम लोग हिप हॉप या वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो के तब ये कपड़े पहनने लगे, या ये लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगी, अडॉप्ट किए। लोग देखें कि हिप हॉप एक ऐसा कल्चर है जहाँ इंसान अपनी खुद की कहानी रख सकता है, खुद की बातें बोल सकता है, खुद की स्ट्रगल लाइफ दिखा सकता है, जो लोगों से ज़्यादा रिलेटेड होता है और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। इसी तरीके से इवॉल्व हुआ हिप हॉप पूरी कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से हिप हॉप हुआ इवॉल्व। और मैंने सबसे पहले रफ्तार पाजी का गाना सुना था, स्वैग मेरा देसी है। नहीं, सबसे पहले मैंने जगुआर सुना था, बोहेमिया पाजी का। उसके बाद मैंने सुना था रफ्तार पाजी का इफ़ यू करके था, इफ़ यू दिस इज़ टू फॉर यू, तुसी सारे यानो, आई डोंट नो। उसके बाद मैंने सुना था इक्का पाजी का मेरे सपने मुझे सोने ना दे, मुझे सोने ना दे। फिर शुरुआत सुना था। लेकिन जब रफ्तार पाजी का मैंने गाना सुना, कई सारे गाने सुने, तो मुझको लगा कि यार ये तो क्रेज़ी है, मुझको भी इस तरीके से कुछ करना चाहिए। ऑल ब्लैक, हाँ ऑल ब्लैक मैंने सुना था, तब मेरे माइंड में ये थॉट आया था। आज के 6-7 साल पहले मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई ये हिप हॉप कैसे होता है, मैं भी गाना चाहता हूँ, तो मतलब रैप कैसे होता है। तो वो बोले कि जो रैपर होता है, मेरा बड़ा भाई होता है, जो रैपर होते हैं वो अपना लिरिक्स खुद लिखते हैं। भाई उसके पहले मैं पोइट्री लिखता था, लेकिन साला मुझको समझ में नहीं आया लिरिक्स कैसे लिखा जाता है। फिर उस टाइम मेरे पास तो एक छोटा सा फ़ोन था, मैक्रोमैक्स का टूटा हुआ, 800 में मैंने ख़रीदे थे, बुक बेच के। आई थिंक मैं क्लास 6 या 7 8 में था। उसके बाद मैंने गूगल पे सर्च किया हाउ टू राइट ओन लिरिक्स फॉर रैप। फिर पता चला कि रिदम होता है। उसके पहले मैं राइम कराता था, राम श्याम जो भी है ये बेसिक राइम मैं कराता था, लेकिन मुझको पता नहीं था ये क्या नाम है, नर्सरी राइम से ही स्टार्ट किया जाता है। फिर मैंने गाने लिखना चालू किया, धीरे धीरे फ्री स्टाइल लिखे। फिर कृष्णा पाजी को सुना, देख कौन आया वापस, मेरा मुकाबला नहीं कोई, कोई मुकाबला नहीं कोई, ये सुना। फिर AK प्रोजेक्ट आया उस टाइम में, AK प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे गाने आए। फिर कलमकार,
फिर कलमकार को सुने, काफ़ी आर्टिस्टों को मैंने सुना। फिर बाहर मैं सुनता था, रस मेरा फेवरेट है, जी को सुनता था, एमिनेम को सुनता था, ड्रेक को सुनता था, पाक को सुनता था, लंदन पार्क को सुनता था, आइस क्यूब को सुनता था। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सुनता था। निपी हसल को सुनता था, लिल वेन को सुनता था, लिल उजी को सुनता था, मतलब बहुत सारे, मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट को मैं सुनता था। लेकिन मुझको समझ में नहीं आता था क्या करूं। मैं कभी रफ्तार को सुनता था तो रफ्तार पाजी की तरह वर्स लिखना चाहता था। मैं कभी डिवाइन पाजी को सुनता था तो डिवाइन पाजी की तरह लिखना चाहता था। अरे यार क्या चीज़ लिख दी है बंदे ने, फ़र्क। मैं मेरे माँ के लिए जी रहा हूँ, अब कैसे मैं बताऊँ, मैं गम में भी पी रहा हूँ। ये लाइनें यार इतनी रिलेटेबल लगती थी कि यार काश ये मैं लिखता, इस तरीके से मैं लिखता। फिर जब रफ्तार पाजी की सुनता था, स्वैग मेरा देसी है, अबे ऐसा लगता था भाई क्या क्रेजी चीज़ है, इस तरीके से कुछ मुझको फ्लो करना चाहिए। लेकिन लिखते 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 मुझको समझ में आया। मैंने कृष्णा भाई को सुना तो लगा भाई यार ये बंदा तो आई एम रेडी, मैं ही कृष्णा, मैं ही रफ्तार हूँ भाई। लगा कि यार मुझको इस तरीके से लिखना चाहिए। बट धीरे धीरे मैं इवॉल्व होता गया, मैं भी चीज़ों को सुनता गया, देखने लगा। तो फिर एग्जैक्टली मुझे पता चला हिप हॉप वो चीज़ है कि भाई अपनी खुद की फीलिंग लिखनी है, ना कि इन्फ्लुएंस होके उनसे सीख सकता हूँ कि रफ्तार पाजी किस तरीके से राइम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, किस तरीके से बीट पे गा रहे हैं, किस तरीके से ब्रीथिंग कंट्रोल है उनका, क्या स्ट्रक्चर है लिरिक्स के, क्या एमिवे पाजी के लिरिक्स के स्ट्रक्चर हैं, क्या डिवाइन भाई के लिरिक्स के स्ट्रक्चर हैं, क्या कौन सा इंटरनल राइम यूज कर रहे हैं, मल्टी सेल्वल यूज कर रहे हैं, मेटाफर, ये सब सारी चीज़ें मैं उनके लिरिक्स से सीख सकता हूँ। लेकिन मुझे अपनी ओन थॉट को रखना है। तब मैंने खुद से फ्री स्टाइल लिखना चालू किया और धीरे धीरे फ्री स्टाइल लिखता गया। अभी मैंने 3 गाने आपको कल बताया था मैंने ड्रॉप किए हैं। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ और गाने ड्रॉप करने के, धीरे धीरे अगले साल तक मैं और ड्रॉप करूँगा। अभी मैं गाना छोटा सा लिखा हूँ, उसका नाम है मेरे शहर में। कभी आके देख तू भी मेरे शहर में, खामोशी दौड़ती हैं गलियों के गूंज में, छोटी उम्र में ये फील करे 30 में। कभी आके देख भाई मेरे शहर में प्रोटीन शेक नहीं, हम दाल चावल रोटी वाले, पैसा कमा के पहले घर में हम राशन डाले, पैसा नहीं जेब में तो गाली पे भी हंसते हैं, खाली है थाली तो कैसे जाएं पढ़ने में। कभी आके देख भाई मेरे शहर में। इस तरीके से कुछ लिरिक्स है मेरे, और सुन के बताइएगा किस टाइप का गाना है। और मैं चाह रहा हूँ इसको और अच्छे से क्रिएट करना और इसको फिर आउट करूँगा, ड्रॉप करूँगा। फाइनली मुझे ये समझ में आ गया कि अगर हिप हॉप करना है, अगर रैप करना है, तो भाई ये चीज़ मत समझ के करना कि ये कूल है या ऐसे है वैसे। भाई मेरे लिए हिप हॉप तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक थेरेपी की तरह। जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ लिख देता हूँ। जैसे मेरे पिताजी से मेरा लड़ाई हो गया, मैं उसको लिख देता हूँ। मेरे बाप से नहीं बनता, मैं घर पे सुनता गाली, लिखता हूँ कवाली, कभी करता हूँ मैं रैप। मेरे घर वाले समझे नहीं मुझे, मेरे बारे में करना है क्या मुझे ज़िंदगी में, मैं किससे जाऊँ किससे कहूँ, मेरे ये किस्से हैं मैं पन्नों पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं जिससे मैं कह सकता हूँ। इस तरीके से फ्री स्टाइल फिर उसको इन्हेंस करके गाने में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस और कुछ खास नहीं। बाकी आज के लिए सब कुछ सही है और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। बकचोदी ख़त्म, बाय बाय।